अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहा जाता है किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची बातें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अक्टूबर 2011 की एक दोपहर थी जब अचानक दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गली में देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी। पूछने पर पता चला कि काम वाली है। खैर, घर वालों ने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। उसने अपना फर्जी नाम नजमा बताया और कहा कि मैं यहाँ पास ही रहती हूँ। जब उससे शनाख्ती कार्ड मांगा तो कहने लगी कि आप लोग मेरा काम देख लें, अगर मेरा काम पसंद आ गया तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दूंगी। खैर, इसको काम के लिए रख लिया और अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से काम करने लगी, हत्ता के जाते हुए बर्तन भी धो गई। मेरी वालदा और बहनें बहुत खुश हुई कि चलो अच्छी औरत मिल गई है। अगले दिन अक्टूबर 2011 का आखिरी हफ्ता था। मैं दोपहर को बाहर से रोटियां लेकर आया और घंटी बजाई तो दरवाजा काम वाली ने खोला और वो भी पूछे बगैर। मैं अंदर आया तो वो भी अंदर आ गई और फिर कुछ देर बाद चली गई। अगले दिन इतवार था, सब घर में थे। उस दिन काम वाली को कोई खास बेचैनी सी हो रही थी और उस दिन वो काफी देर के बाद काम करके गई। इसके जाने के बाद मैंने घर वालों से कहा कि इस काम वाली की नीयत पर मुझे शक है, लेकिन घर वालों ने सुनी को अनसुनी कर दिया। अगले दिन वो काम के लिए जल्दी आ गई। मेरे अब्बू बैंक चले गए और बहनें ऊपर छत पर थीं और मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने सोते हुए ही पूछा कि कौन है, तो एक आदमी की आवाज थी। कहता, दरवाजा खोलो, मैं CID से हूं, आपके घर तालिबान आ गए हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने दरवाजा खोल दिया तो एक आदमी पिस्तौल लेकर अंदर आ गया और मुझे नीचे ले गया, जहां पहले से मेरे घर वालों को डाकुओं ने कैद किया हुआ था। मैंने अदाकारी शुरू कर दी कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे चुप रहने का कहा और वो लोग सामान लूटने लगे। कुछ देर बाद घंटी बजी तो एक डाकू मेरी बहन से कहता, चलो तुम्हारे पापा आ गए, दरवाजा खोलो। खैर, मेरे अब्बू को भी वो अंदर ले आए। मैंने दोबारा डाकुओं को तंग करना शुरू कर दिया तो 2 डाकू मेरे पास आ गए और एक ने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो वो चोर चोर कहना शुरू हो गया। मेरी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे इनसे बचाया। खैर, वो सामान लूट कर और हमको कमरे में बंद करके चले गए। मैंने किचन में से आवाज दी तो हमारे साथ वालों ने आकर हमें दरवाजा खोला। पुलिस हस्बे रिवायत आई और कार्रवाई करके चली गई। पता चला कि वो काम वाली डकैत वालों के साथ मिली हुई थी और उसने ही डाका डलवाया। नतीजा, इस वाकया को बयान करने का मकसद ये है कि आजकल किसी पर भरोसा ना करें और बगैर तहकीक के किसी को काम पर ना रखें, नहीं तो आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।